ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहिए। इस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। अपनी दृष्टि अपने सिर से पैरों तक रहे। क्योंकि सुख यहीं पर है। सुख मूर्त पदार्थों में नहीं है, अपनी अमूर्त चेतन काया में ही है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पांव तक अपने हर भाग का एहसास करना है, क्योंकि हमने हर भाग को स्वस्थ रखना है। शरीर के प्रति की गई लापरवाही अच्छी नहीं है, और बहिर्मुख रहना ही अपने शरीर के प्रति लापरवाह रहना है। अपने शरीर को अस्वस्थ करना है। अपना संपूर्ण समय अपने शरीर को देने की आवश्यकता है। जब तक किंचित भी बहिर्मुखता रहेगी, हमारी मुक्ति नहीं होगी। हम दुखों से पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि बहिर्मुखता में ही दुख उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी अमूर्त काया के अतिरिक्त कोई वस्तु हमारी नहीं है, और जब अन्य वस्तुएं हमारी नहीं है तो वह हमारे भोगने के योग्य नहीं है। अपनी वस्तु को भोगना ही न्यायोचित है। उसी में हम निशंक रहते हैं, निराकुल रहते हैं। किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हो सकता है। ललाट का भाग अपने सन्मुख रहते हैं तो हम निर्विकल्प रहते हैं, और निर्विकल्प रहने से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। विकल्पों से ही हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होता है, स्वास्थ्य नष्ट होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। आप ही आपके द्वारा भोगे जाने योग्य है, और यही न्यायोचित है।
अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। ये स्वानुभव का परिणाम ही हमारे सर्व अंगों को स्वस्थ रखता है, सुखद रखता है। शरीर और अपने अंगों की चर्चा ही अपनी चर्चा है। उसी में रुचि लीजिए। आप में रुचि, अपने अंग उपांगों की रुचि, अपने अमूर्त शरीर की रुचि, वही हमें अंतर्मुख रखकर सुखी रखती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। इसी विधि से हम अपने से ही युक्त रहते हैं, अपने ही उत्तम सुख को भोगते हैं, और यह सब अपनी ही बात है, पर का कुछ कार्य नहीं है, और अपनी बात सबको सुहाती है, अच्छी लगती है। अपने अमूर्त शरीर और अपने अमूर्त अंग उपांगों का नाम स्मरण अच्छा है। आप ही आपको सुख का अनुभव कराता है, इसलिए आप ही आपका देव है। अपनी आराधना करना ही देव की आराधना करना है, तीर्थ की आराधना करना है, गुरु की आराधना करना है, शास्त्र की आराधना करना है। क्योंकि हम अपने शुद्ध स्वरूप से लोक के बराबर हैं, इसलिए अपना अनुभव करने में हम लोक प्रमाण आत्म वस्तु का भोग करते हैं, मानो पूरे ब्रह्मांड का ही भोग करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर रखिए। भूत पदार्थों को न देखना है, न सुनना है, न सूंघना है, न चखना है, न छूना है। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहकर ही हम अपनी चेतना का ह्रास करते हैं, अपने सुख का ह्रास करते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। सज्जन व्यक्ति को अपनी बात सुहाती है और दुर्जन को पर की। दुर्जन पर में रुचि लेते हैं और सज्जन अपने में रुचि लेते हैं।
सिर से पांव तक यह आपकी असीम सुख निधि है, उसको हर पल संभाल कर रखना है। इसको कर्मों के बंधन से बचाना है, इसके लिए इसके सन्मुख रहना है। अनुभव में कोई प्रमाद नहीं हो, क्योंकि वह प्रमाद फिर हमको बहुत दुख देता है। नासिका दोनों नथनों का भाग, अनादि से हम पर को देखने जानने में ही संलग्न रहे हैं, पर को भोगने में ही संलग्न रहे हैं, और इसी के फल में हम मूर्त काया से बनते हैं, उससे छूटते हैं, फिर नूतन मूर्त काया को पाते हैं। और यह मूर्त काया विनाशी होने से हमको नाना दुखों का अनुभव कराती है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। सब काम छोड़कर ये काम करना है, क्योंकि इसी से सुख की प्राप्ति है, और सुख पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, उज्ज्वल काया का और हमारा सहज ही एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस भी भाग पर हम अपने ध्यान को लाते हैं, वहाँ उस मूर्त भाग में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, और वह अंग पहले से अधिक स्वस्थ होता है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। गले का भाग, इस प्रकार बिना ही औषधि सेवन किए, बिना ही रसायन का सेवन किए हम स्वस्थ रहते हैं, सबल रहते हैं, सुखी रहते हैं। ठुड्डी का भाग, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, यह आपका असली मुखमंडल है। जो दर्पण में दिखाई नहीं देता है, आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, केवल आराम या वेदना रूप से अनुभव में आता है। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, यह आपका वास्तविक मुखमंडल है। अच्छी तरह इसको पहचान लीजिए और अपने मुखमंडल की प्रीति करिए।
इससे भिन्न मूर्त मुखमंडल आपका नहीं है। उसमें अपनापन छोड़कर अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर अपने अमूर्त मुखमंडल में अपनापन कीजिए। इस प्रकार सिर से पांव तक विभिन्न अंग उपांग सब आपके अमूर्त हैं, सुख संपन्न है। वही आपका यथार्थ रूप है। मूर्त रूप में अपनापन नहीं करना है। गर्दन का भाग अपने विशाल धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। यही यथार्थ आपका धड़ का भाग है, जो नेत्रों से दिखाई देता है। वह किंचित भी हमारा धड़ का भाग नहीं है। अपने वास्तविक धड़ के भाग को पहचान लीजिए और इसमें कभी भी भूल नहीं करना है। ऐसी आपकी अमूर्त काया है, उसी का रात दिन अनुभव सेवन करना है। उसी को ही अपने रूप में पहचानना है। अपने परिचय में भूल नहीं हो। मूर्त काया में अपनापन नहीं हो और अपने अमूर्त काया में ही अपनापन हो। जब अमूर्त काया में अपनापन होता है तो हम उसी की संभाल करते हैं, उसी का सेवन करते हैं, उसी में मगन रहते हैं, उसी में उपस्थित रहते हैं। सीने का भाग नेत्रों से मूर्त काया को देखकर उस मूर्त काया में हमने अपनापन किया है। उस अपनापन को विदा कीजिए और अपने अमूर्त काया और उसी के अमूर्त अंगों पांगों में दृढ़ता से अपनापन कीजिए। सीने का भाग, पेट का भाग, विचार करिए कि इस अमूर्त काया से आप क्या काम काज कर सकते हैं, क्या दुनिया को देख जान सकते हैं, या केवल इसके सन्मुख रहकर सुख शांति को भोग सकते हैं। अमूर्त काया जो आपकी वास्तविक काया है, वह केवल अपने सुख को भोगने के ही काम आती है। उससे भिन्न कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। उससे भिन्न जो भी हम करते हैं वह बद्ध मूर्त काया की पराधीनता से ही करते हैं। उनको हम स्वाधीनता से केवल अपनी अमूर्त काया से नहीं कर सकते हैं। ऐसे पराधीन कामों के संस्कार को छोड़िए। सीने का भाग, पेट का भाग,
पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग। यदि आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, सदा सुखी रहना चाहते हैं, तो बस इसी अपनी अमूर्त काया का सदा एहसास करते हुए रहिए। इसमें जो भी संवेदना मिलती है उसको पाकर कर ही प्रसन्न रहिए। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहते हुए आप इतना ही काल सुख से बिताते हैं और समय मालूम भी नहीं पड़ता है, और दुख का तो क्षण क्षण भारी हो जाता है। दाहिनी भुजा हर भाग को अनुभव में लेना है। दाहिनी भुजा की छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, अंगुली के फिर विभाग करके हर विभाग पे अपने ध्यान को लाइए। जितना अधिक विभाग करेंगे उतना ही अधिक समय हम ध्यान में रह पाएंगे। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि हम अपने को छोटे छोटे भागों से भी अनुभव करने का प्रयत्न करें। क्योंकि वास्तव में स्वानुभव करना ही एक सुखी होने का उपाय है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और जगत का अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि जगत के जीव स्वानुभव नहीं करके अन्य ही सब कुछ करते हुए रहना चाहते हैं। उनको बाहर की दुनिया में रहना ही अच्छा लगता है। इसलिए जनसंग से बचिए। विरल जीव ही अपने अनुभव से प्रसन्न रहते हैं, अपना अनुभव करते हुए रहते हैं। सीने का भाग पे आइए, पेट के भाग पर आइए, नाभि के स्थान पर आइए, पीठ के भाग पर आइए। अपनी बाईं भुजा की पांचों अंगुलियों को अनुभव में लीजिए। यथासंभव सदा अपनी मूर्त से ही युक्त रहने का प्रयत्न करिए, क्योंकि अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है। भौतिक जगत के संग रहना अच्छा नहीं है। बाहर भौतिक जगत ही ज्ञात होता है, इसलिए बाहर के जगत से युक्त नहीं रहना है। बाईं भुजा पांचों अंगुलियां हथेली,
करपृष्ठ, कलाई, आगे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा। जांचिए कि अंगों का नाम सुनकर आपको कितनी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये सब आपके अंगों के नाम हैं, तो आपकी ही वार्ता है। आपका ही गुणगान है, आपका ही स्मरण है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, अपना स्वरूप अच्छी तरह पहचान कर फिर निरंतर उसके सन्मुख रहकर अतीन्द्रिय सुख का रसपान करिए। जिनेंद्र बनकर ही इस लोक में रहिए। ध्यान का यह सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।